की शादी, फिर हनीमून और पति का मर्डर। कोई वाइफ अपने पति के साथ ऐसी हैवानियत कैसे कर सकती है? जिस सोनम रघुवंशी की सलामती के लिए उसके घर वाले पिछले 2 हफ्ते से दुआएं मांग रहे थे, वो सोनम सेफ और जिंदा तो लौट आई, मगर उसने उस भरोसे को मार दिया जो उसका परिवार उस पर कभी किया करता था। तो चलिए आपको बताते हैं ऐसी दिल दहला देने वाली वारदात जिससे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 9 दिन की शादी, फिर हनीमून और पति का मर्डर। कोई वाइफ अपने पति के साथ ऐसी हैवानियत कैसे कर सकती है? तारीख थी 9 जून 2025 और रात के करीब 1 बज रहे थे। बनारस गाजीपुर नेशनल हाईवे पर अचानक एक लड़की ढाबे पर पहुंचती है। उसकी हालत अच्छी नहीं थी। वो ढाबे के मालिक साहिल यादव से रोते हुए एक कॉल करने के लिए उसका फ़ोन मांगती है। साहिल उसे फ़ोन देता है। वो लड़की अपने भाई को फ़ोन मिलाती है। बात है, दुकान पे वो आई थी और रोते टाइम बोल रही थी कि भैया कॉल करना है घर पे। उसके बाद हम अपना मोबाइल लिए, वो अपने घर पे कॉल किए। तो उसके बाद हम बोले आप वहाँ पर जाके बैठ जाइए, पुलिस को कॉल किए, पुलिस आई। उसके बाद वो ढाबे पर आने वाली और अपने भाई से फ़ोन पर बात करने वाली कोई और नहीं, वो सोनम रघुवंशी थी, जिसे ढूंढने के लिए पिछले 2 हफ्तों से मेघालय पुलिस ज़मीन आसमान एक किए हुए थी। इल्ज़ाम है कि सोनम ने ही अपने पति का मर्डर कराया है और रिश्तों का भरोसा तोड़ा है। इसलिए कहा जा रहा है सोनम जिंदा तो लौट आई पर भरोसा मर गया। इस भरोसे को मारने वाले सोनम समेत 5 चेहरे हैं। नंबर 1 विशाल, नंबर 2 आकाश, आनंद, राज और 5वां चेहरा सोनम। 3 को अरेस्ट किया जाकर कल उन पर ट्रांजिट रिमांड 7 दिन का लिया गया था और आज एक आरोपी और आ गया है जिसकी भी अरेस्टिंग हुई है। आज दिन में इसका मेडिकल कराया जाकर इसको पेश किया जाएगा और पेश कराने के बाद फिर ये शिलोंग की जो पूरी टीम है इन 4 आरोपियों को लेकर। सवाल ये है कि इंदौर की जिस सोनम रघुवंशी को बीते 15 दिनों से मेघालय में ढूंढने के लिए बाकायदा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था, जिस सोनम ने पति राजा रघुवंशी की लाश 2 जून को चौरापुंजी की खाई से मिली, जो सोनम और राजा मई से ही गायब थे, वो सोनम 9 जून की रात अचानक यूपी के गाजीपुर के एक ढाबे तक कैसे पहुंच गई? गिरफ्तार हुए 4 लोगों के साथ सोनम का क्या रिश्ता है और खुद सोनम को मेघालय पुलिस ने क्यों अरेस्ट किया? सोनम वो पत्नी है जिसने अपने शादी के ठीक 12 दिन बाद अपने पति की सुपारी देकर उसकी हत्या करवा दी। सोनम वो बीबी है जिसने हनीमून पर जाने से पहले ही अपने सुहाग को उजाड़ने की साजिश रची और 48 घंटे के अंदर उसे रास्ते से हटा दिया। पिछले साल अक्टूबर में रामनवमी के दौरान इंदौर के रघुवंशी बिरादरी में लड़का लड़की की शादी के लिए रामनवमी के मौके पर पर्ची डाली जाती है। राजा और सोनम दोनों के घर वालों ने ये पर्ची डाली थी। इसी के बाद फरवरी में राजा और सोनम का रिश्ता तय होता है और फरवरी में ही रोका हो जाता है। फिर 11 मई को दोनों की शादी हो जाती है। के बाद वो खुश थी और 2 महीने तक हमारे यहाँ शादी की शॉपिंग चली है। भले इस घर में शॉपिंग 1 महीने बाद चली है, मगर हमारे यहाँ 2 महीने से ये दोनों ही परिवार इस बात से अनजान थे कि सोनम की ज़िंदगी में पहले से ही कोई और है और वो था राज कुशवाहा। सोनम के पिता की प्लाईवुड का कारोबार है। राज उसके यहाँ मैनेजर था। बाहर ग्रेजुएशन करने के बाद सोनम HR हेड के तौर पर अपने पिता के कारोबार में जुड़ गई। यही राज और सोनम की मुलाकात हुई और दोनों एक दूसरों से प्यार करने लगे। See, the pattern suggests that Sonam and Raj were in contact. Yeah, they were in contact, and then most probably they know each other. So from that we can know that they've been constantly in contact with each other. And Raj, though he didn't come here, but we know that he's also very much involved from interview. सोनम डर की वजह से घर वालों को ये बात नहीं बता पाई और उसने खामोशी से शादी कर ली। इधर शादी हो रही थी और उधर साथ साथ राजा को रास्ते से हटाने की साजिश को अंजाम दिया जा रहा था।
उन्होंने मिलकर प्लान बनाया कि शादी के बाद राजा को किसी ऐसी जगह ले जाया जाए जहां उसकी मौत सिर्फ एक हादसा नज़र आए। 18 मई को सोनम ने मेघालय की 2 टिकट बुक की, वो भी सिर्फ जाने की, वापस की नहीं। राज ने तीनों कातिलों को 50,000 रुपये दिए और एक मोबाइल दिया था। वे तीनों इंदौर से सड़क और ट्रेन के रास्ते होते हुए मेघालय पहुँचे। उधर गुवाहाटी होते हुए 21 मई को वो दोनों भी मेघालय पहुँच गए। राज ने तीनों को जो मोबाइल दिया था उसी मोबाइल से सोनम लगातार उनके टच में थी और आखिरकार 23 मई को तीनों सुपारी किलर को सही मौका मिल गया। सोनम की बताई लोकेशन पर तीनों पहुंचते हैं और राजा के सर पर पेड़ काटने वाले तेज धार हथियार से पहले उसके सर के पीछे हिस्से पर वार करते हैं, फिर राजा की लाश गहरी खाई में फेंक देते। इसने बयान दिया है और सोनम ने कबूल कर लिया है, तो इसके पहले मैं आपसे बोल चुका हूं कि सोनम गुनहगार है। राजा रघुवंशी के इस मर्डर केस से कुल 3 स्टेट जुड़े हैं। साजिश MP के इंदौर में रची गई, कत्ल मेघालय में हुआ और आरोपी UP से पकड़ी गई। पर मर्डर मेघालय में हुआ था तो केस मेघालय पुलिस का है। राजा अब इस दुनिया में नहीं है और सोनम सलाखों के पीछे है। लेकिन सवाल यही है, क्या सिर्फ जेल की सलाखें उस माँ के दुख को कम कर सकती है जिसने अपना बेटा खोया? रिश्ते अब शक के घेरे में हैं और भरोसे के नाम पर अब डर लगता है। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। और आप चाहते हैं कि हम आगे भी ऐसी रियल क्राइम स्टोरी लाते रहें तो वीडियो को लाइक करें और चैनल द ब्रूटल टॉक्स को सब्सक्राइब करें।